अगर तुम कंटेंट राइटर बनने का सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और पूरी देख कर जाना, बिकॉज शायद इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हारा माइंड पूरी तरह चेंज कर दूं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री की सच्चाई, असलियत की, जो शायद इंटरनेट पे या यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने इस इंडस्ट्री में 7 साल बिताए हैं, तो आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताती हूँ और क्यों दिस इज समथिंग आई एम नॉट गोना रिकमेंड यू टू गो विथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कब से कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ। मैं प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग 2019 से कर रही हूँ, जब मैंने इंटर्नशिप्स करी अलोंग विद माय कॉलेज। देन 2020 में मुझे पेड अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हो गई। 2021 में मैंने फुल टाइम कंटेंट राइटिंग का करियर एज अ फ्रीलांसर ऑप्ट करा एंड सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री कैसे चेंज हुई है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, देयर वर फ्यूअर कंटेंट राइटर्स जो हर नीश में लिखते थे, कंटेंट राइटर्स दैट वर जस्ट सपोज्ड टू पुट टुगेदर सम वर्ड्स दैट वुड इन्फॉर्म द रीडर, एजुकेट द रीडर। दैट इज व्हाट वाज मेंट बाय कंटेंट राइटिंग, एंड एनीबडी हु हैड इंटरेस्ट इन राइटिंग और हैड डिसेंट वोकैबुलरी यूज्ड टू बिकम अ राइटर। उस टाइम पे मुझे बहुत कम अमाउंट से स्टार्टिंग हुई। उस टाइम मुझे बहुत कम अमाउंट मिलता था कंटेंट लिखने के लिए, लाइक वेरी फ्यू पैसाज, एंड इवेंचुअली 50 पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, देन 1 रुपी मिलना स्टार्ट हुआ, देन 2 रुपीज मिलने स्टार्ट हुए, देन 3 रुपीज मिलने भी स्टार्ट हुए, लाइक 2, 2.5, 3 मैक्स इसके अराउंड मिल रहा था। एंड दैट टाइम आई वाज वर्किंग सो हार्ड। मैं बहुत मेहनत करती थी। मैंने लिटरली 25 प्लस नीशेस में कंटेंट लिखा उसी टाइम तक, विद इन जस्ट 1 or 2 years ऑफ माई करियर। बट देन आई रियलाइज कि यार मेरी राइटिंग कितनी भी अच्छी हो, मैं कितने भी अच्छे वर्ड्स यूज करूँ, कंटेंट लिखूं, इस पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर का क्लाइंट मुझे मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देयर वाज अ सीलिंग, देयर इज अ सीलिंग टू हाउ मच मनी यू कैन मेक एज अ कंटेंट राइटर। व्हेन यू से यू आर अ कंटेंट राइटर, पीपल जज यू फॉर एवरी वर्ड you write. They measure you and your talent by the amount and type of words you write and how much you charge for it. But that is what is not the goal of a content writer, or that is not what can get you success as a content writer. So people will say, ₹1 is an industry standard. We can't pay you over it. Or other writers are also charging 1 or 1.5 rupee a word. So how can we pay you 2 rupee, 3 rupee a word? That's what I started to listen from people. There were a few clients who were still paying me 2-3 rupees, but rarely anybody did that. उस point पे I realized ये जो मुझे 2-3 रुपए मिल रहे हैं ना, वो मुझे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से मिल रहे हैं, which was SaaS. ठीक है, SaaS is software as a service, and ये एक definitely high paying industry है। तो what I did in 2022, like उसी के around, I basically niched down to just SaaS writing. So I moved from being a generic typical content writer to a SaaS writer, and then I'll be honest, I made a lot of money. People started paying me 10,000 rupees, 20,000 rupees for writing one blog post, which was so surprising to a lot of people who were just getting paid in paisas as a content writer, and even in full-time jobs they were just making 10, 15, 20, 30K as a writer, and they still are doing the same. तो मैंने as a SaaS writer काम करा अगले 2-3 साल, अभी तक, पिछले साल तक, जब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि even SaaS is also a very competitive industry. SaaS compared to just content writing is a definitely more rewarding industry. बट SaaS में भी बहुत सारी सब niches हैं, प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग, फाइनेंस, दैट इज फिनटेक, मार्कटेक, बहुत सारी niches हैं SaaS के अंडर ही. So why would somebody pay me the highest when there are so many other SaaS writers as well? So eventually जो मेरे clients थे, I started seeing what am I enjoying the most and what is the most common industry I'm getting highly rewarded in. And it turned out to be MarkTech for me. तो अभी पिछले 1.5-2 साल में eventually I have moved from being just a SaaS writer to a MarkTech specialist writer or marketing content writer. अब इससे क्या हुआ कि वो जो competition था SaaS writing में, वो और कम होके आ गया marketing content writer under SaaS. तो अब जहाँ पे 1000 लोग थे, वहाँ सिर्फ रह गए 50-100 अच्छे लोग. And I
turned out to be one of them, which shifted everything for me. जहाँ मुझे 10-20 हज़ार रुपए मिल रहे थे कंटेंट लिखने के, अब मुझे उन्हीं पीसेस ऑफ कंटेंट के लिए आई स्टार्टेड गेटिंग 20, 30, 45K has been the highest I've charged. I charge anywhere between 30 to 45K and minimum 20-25K पर कंटेंट. और जो वो भीड़ थी सास में, वो भी धीरे धीरे कम होके मार्कटेक की भीड़ और कम हो गई है. एंड व्हाट रियली हैपेंस इज यू गेन एक्सपर्टीज इन वन सब्जेक्ट व्हेन यू आर जस्ट राइटिंग अबाउट इट, एंड clients start seeing you as an expert because now they know that you are a specialist in this industry, so you're not competing with all the other to stand out or share why you are the best. तो अब I stopped competing on prices and started competing on my unique positioning. ठीक है, अब आपको बताती हूँ कि ये भी एकदम बेस्ट चीज नहीं है. ठीक है, मतलब 2026 में मुझे रियलाइज होती है कि यार 2025 actually I started it 2025 में, but 2026 में eventually I've made my mind. I'm not just going to stick to this field as a content writer because content writing AI से बहुत ज़्यादा impact हो चुका है. Let's be brutally honest. Most content writers or coaches will not tell you this, but I am telling you, some of my clients have stopped taking my services altogether. Why? Because उनको उससे बहुत कम rates में AI content लिख के दे रही है, and somehow that's working for them. So good for them. Some of my clients have entirely cut down their teams of 70 people to just 2-3 people. जिनके पास पहले 5 लोग की टीम थी कंटेंट में, आज उनके पास एक बंदा है जो सारा AI के थ्रू कंटेंट लिख के थोड़ी सी फर्निशिंग या फाइनमेंट करके इट इज पुटिंग इट आउट एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स. ठीक है, तो आई रियलाइज कि यार ऐसे तो लॉन्ग टर्म का काम नहीं चलेगा. आज आई एम एबल टू मेक मनी एज अ राइटर, tomorrow I don't know if I'll be able to. So what I started doing, because from my content writing experience I had learned a bit about content strategy, content marketing. I am eventually taking myself from just being a writer to a content strategist and a content marketer. And while I'm not 100% there, I still have some projects of writing because they're still paying me well. That is more than what most writers get paid. I am still transitioning into content marketing entirely, because content marketing matlab I am the one who's taking ownership of the content I'm producing. I'm not just going to be a writer जो आपकी SEO टीम की दी हुई briefs को follow करेगी. I'm going to be the content owner who's going to do everything for you, from setting up the whole system to producing content to publishing it to refreshing it to doing everything that it takes to bring success from the content. So why are people willing to pay for this? Because this is not something AI can do entirely. While we personally take help from AI, our clients cannot delegate it entirely to AI. They're delegating it to us. We are the one taking charge of content, of ensuring that the content gets result, and so we are getting paid. And the best part is, अब आपको per word pricing के लिए fight नहीं करना पड़ेगा. 1 rupee, 2 rupee, 3 rupee, 4 rupee. अब आपको easily 1,50,000, 2 lakh, 2,50,000, 3 lakh के retainers monthly basis पे मिल सकते हैं. I have personally charged 2,50,000 for this and even more than that in the past. सिर्फ strategy के लिए basically 1,85,000 only strategy, and some blog post लिखने के लिए out of that strategy I'll charge 2,50,000. मैं screenshot तक attach कर दूंगी यहाँ पे, just in case you don't find it authentic or you can't trust it. But know that as a writer आपका scope बहुत कम है, and especially as a generic writer. अब मेरी आपके लिए क्या advice है, देखो आप पहले दिन से content strategist नहीं बन सकते. ठीक है, I think it took me 3 years to even understand some things about SEO, because मैंने खुद की वेबसाइट बनाई थी, एक्सपेरिमेंट करा, ब्लॉग वेबसाइट पे बहुत कुछ लिख के डाला. I saw traffic coming in, I saw real time Google algorithm changes, even Google penalizing my blog and everything. I've learned so much from it. Then I started offering this as a service to other people, not just writing but content refreshes, content strategy, overall content marketing. तो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा. बट अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको राइटिंग में इंटरेस्ट है, या यू रियली वांट टू स्टार्ट राइटिंग इवन नाउ दिस ईयर, तो माय ओनली एडवाइस टू यू विल बी
to start as a specialist writer and never as a generic writer. Because आप खुद को content writer बोलोगे ना तो आप 10,000 1 लाख अदर राइटर्स के साथ compete करोगे जहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे. बट अगर आप खुद को एक SaaS राइटर लेट्स से, या आप जिस भी नीश में हो, या उसके भी अंडर एक मार्कटेक राइटर, एक फिनटेक राइटर की तरह पोजीशन करोगे, एंड यू स्टार्ट पोजीशनिंग योरसेल्फ एज somebody who can bring results for them. Today what it means, SEO is of course one thing, but it is evolving into AEO, GEO. तो अगर आप ये सब चीजें कर सकते हो for your client, if you are able to produce ready to publish blogs that bring leads for them, then you still have scope at least until next 2-3 years and you can make good amount of money. But long term perspective से बोलूं तो yes, even content strategy marketing की भी मैं guarantee नहीं ले सकती, because AI is changing everything so fast that you can't be sure of whether your career is going to be here for the next 10 years or not. But trust me, अगर आप एक specialist writer की तरह start करते हो and eventually आप content strategy और marketing में move on कर लेते हो, then you would still be here in the game for a longer term, at least compared to if you want to begin as a writer या you start as an AI writer. ठीक है. और अगर आपको सीखना है SaaS writing particularly, that is the niche I am into and what other niches under this are hyping, you want to learn how to write blogs that pay you up to 40,000-45,000 per blog, then you should definitely check out my SaaS writing masterclass. 100 plus people opted for it and absolutely loved it, so I would highly advise you to go and check that out. Link is in the description and maybe in the comments, so just go through it and I'm sure that's gonna be your best investment for this year. ठीक है, तो अपनी जर्नी को आज स्टार्ट करो as a content writer who's a specialist in something. Yes, even without being a specialist, learn how to be a specialist without being a specialist through my masterclass, and then eventually आप strategy, more strategic tasks में जाओ, more management, more overall ownership वाले tasks में जाओ that help you charge in lakhs from your client on a per month basis. So I hope the video was helpful and it helped you understand why content writing is not the best career to begin with, typical content writing, and what you should begin with instead this year, and how do you go about evolving and learning to take up more ownership. So yeah, see you in the next video. Bye.